ऊपर। चलिए अब करते हैं 8.3 तो 8.2 है ना। देखो पहला और दूसरा तो ऑलरेडी करवा चुका था, है ना। तीसरा जो क्वेश्चन है देखने में बड़ा आसान है ये, लेकिन जब इसका आंसर देखोगे ना तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट वो मुश्किल भी नहीं है। इस टाइप के सवाल में आपको एक चीज याद रखना है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं बचना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है ना। चलो तो cos 45 cos 45 सर 1 बाई रूट 2, ठीक है। sec 30 किसका रेसिप्रोकल है? 660 cos का रेसिप्रोकल है, तो अच्छा, cos अच्छा, 30 रूट 3 बाई 2 है ना, तो sec 30 2 बाई रूट 3। फॉर्मूला याद कर पहले, ठीक है। लिखवाया था ना, बैठ के कुछ भी बोले जा रहा। कोसेक 30 किसका रेसिप्रोकल है? साइन 30 का, तो साइन 30 क्या होता है? 1 बाई 2, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा? 2, तो 2 को लिख सकता हूं क्या? 2 बाई 1, ठीक है। सो 1 बाई रूट 2 डिवाइड बाई, बाबू देख तो एलसीएम क्या हो गया? रूट 3। ये क्या बचा? 2, और ये क्या बचा? ये नच के कहां जाएगा और ये कहां आएगा? नीचे। तो क्या होगा आपके पास? रूट 3 रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 रूट 3, यही बचा ना। सबसे पहले इस रूट 2 को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करके उड़ा दो, क्या आ गया? रूट 6 डिवाइड बाई 2, और यहां से भी 2 निकाल लूं क्या? इंटू 2, क्या बचेगा? रूट 3 प्लस 1। अब क्या करो? रूट 3 प्लस 1 का कर दो रेशनलाइज, मतलब रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, है ना। क्या हो जाएगा? रूट 6 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 बाई क्या है बाबू? रूट 3 प्लस 1। अब रूट 3 माइनस 1 से क्या कर दिया? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस 1 2, है ना। तो 4 इंटू 2 नीचे क्या आ गया? 8, और इसको अंदर कर लो, इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा ये? देखो रुको, थोड़ा सा एक चीज और सिखाता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? रूट 2 इंटू रूट 3। अब जरा देखो तो रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई होता क्या हो जाएगा? 3, और इंटू रूट 2 रह गया ना, मतलब क्या लिख सकता हूं? 3 रूट 2, और ये रूट 2 जाकर उधर पूरा का पूरा क्या हो गया? रूट 6। अब देखो आंसर, देखो चेक करो तो एक बार। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, पहले का 3। रूट एंगल इज इक्वल टू 45। है दाता, ये बोल रहा हूँ। 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाई तो ये वाला करेक्ट नहीं है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 बाद में लिखना पड़ेगा। आपका माइनस कहाँ चला गया बाबू? यहाँ पे है एक माइनस और एक पॉजिटिव। दोनों वैल्यू हैं? हाँ। नहीं, आंसर नहीं मिलाई थी एनसीईआरटी में। फुल कॉन्फिडेंस, हमारी टीचर ने बोला शिट था हैपेंस, कोई कि नहीं। सही है। और वही टीचर जब एग्जाम में लिख के आएगी ना, काट के 0 देगी। दे आर सेम सेम बट डिफरेंट इन ए क्लास और इन एग्जाम, है ना। अगला क्वेश्चन, साइन
30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइड बाई sec 30 cos 60 एंड cot 45। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस टाइप के सवाल में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज मेक श्योर कि आपका डिनोमिनेटर में कोई भी रूट ना बचे, है ना। छोड़ने को तो मैं कहीं और भी छोड़ सकता था, है ना, बट उसका आंसर आपको, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। चलिए sin 30 1 by root 2 1 by √2 मर दूंगा लपड़ नहीं, यहां से वहां तक कैरम बोर्ड की गोटी की तरह उड़ेगी। अच्छा 2 tan 45 1 sin 60 कितना होता? √3/2, तो कोसिक क्या हो जाएगा? 2/√3। सीक मतलब उल्टा कॉस का, तो कॉस का 30 √3/2, तो सीक का 2 by root 3 ये क्या हो जाएगा? 1/2, और ये क्या हो गया? +1, है ना। yes तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2√3। एक बात और सुनो, जैसे जैसे तुम्हारा ये सिलेबस बढ़ता जाएगा ना, देन यू विल रियलाइज कि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल सिर्फ एक ही तरीके से नहीं बन सकता। मिनिमम मैं बता रहा हूं कि 3 तरीके आपको मिलेंगे कम से कम पर सवाल। जब आप 12th 11th का जब आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे ना, तो यही सवाल आप 3 तरीके से कर सकते हो, और ऐसे चुटकियों में, बिकॉज अभी तो हम क्या है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट कर रहे हैं ना, है ना, बट उस टाइम पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, और 2 लाइन में बना देंगे। लेकिन अभी हम कहाँ हैं? मजबूर 10th में है, तो हमें वो सिखाने के बावजूद भी हमें यूज करना अलाउ नहीं है, वरना मैम पूछ देगी हु इज टीचिंग यू, है ना। तो फिर है ना, मेरे को भी चाहिए। सोनू सर से कोई नहीं जानता मुझे, सर वो मैम जान मैं नहीं सोनू सर, नहीं सर, वो मैथ्स वाली मैम। ऑब्वियसली जानेगी ना बे। देखो 2√3 हुआ एलसीएम ना, तो इसको क्या मिलेगा? √3। इसको क्या मिलेगा? और इसको सिर्फ क्या मिलेगा? क्योंकि इसके पास सॉरी 2 मिलेगा ना, हाँ सर। ओके, तो 4 हो जाएगा। डिवाइड बाई, वापिस एलसीएम क्या हो गया? इंग्लिश 1 को 1/1 लिख सकता हूं ना, yes sir हाँ। तो इसको क्या मिला? 4 ना, बोलो हाँ इसको क्या मिला? √3 ना, और इसको क्या मिला? 2√3, है ना। ये दोनों कट गए, तो 2√3 और √3 कितना हो जाएगा? श्रुति 1 आम और 3 आम, सॉरी 2 आम, एक आम और 2 आम, क्या करूं 3 आम, खा जा, 3 आम हो गए ना, मतलब 2√3 और 1√3, प्लस करना था हाँ, तो कितना हो जाएगा? 3√3, हाँ ऊपर में क्या बचा? -4, नीचे क्या आ गया? 3√3 और +4, है ना। इसको रेशनलाइज कर लूंगा, 3√3 -4 और 3√3 -4 से बात बात कर लेना, हो जाएगा नहीं? ये yes हो जाएगा ना? नहीं होगा ना रे? नहीं होगा? सर इसका आंसर क्या है? आदेश नहीं किया प्रभु आप महान हो। सर रैशनलाइज क्या होता है? रेशनलाइज क्या होता है? हाँ, सर नहीं पता। 9th में क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है 9th में रे? और मैं नहीं पढ़ाया ना, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता। मैंने तो इसकी होती ना, इसने नहीं पढ़ा जो साइन होता है ना, उसको हम बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी सेम वैल्यू से। अब देखो तो ऊपर में सेम दिख रहा हो ना दोनों, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिखूंगा? 3√3 -4 का, और ये क्या है? a + b × a - b, मतलब a² - b²। 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4²। अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है श्रुति? a² - 2ab + b²। रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए बेइज्जती होने से बचा रहा हूं मैं, ठीक है।
अच्छा हाँ नहीं बोल के तो कर ही दिया। अच्छा नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा। चलो 3√3 का होल स्क्वायर 9 इंटू 3 27 प्लस माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 डिवाइड बाई 27 माइनस 16 है ना, यही होगा ना। कितना आ गया 7 6 13 3 अलग 1 2 3 और 1 4, यही होगा ना, बोल रहे हाँ सर, हाँ सर। हाँ। और 3 दूनी के 6 6 के 24 24√3 डिवाइड बाई कितना आ गया 11 ना। 11 हाँ। देखते हैं क्या इतना आंसर। ट्रिक- क्वेश्चन मत देखना। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे आंसर्स आते हैं ना तो सच में हार्ट बीट बढ़ जाता। 43 माइनस हाँ सर। सही है ना, ये बात है ना। तेरे को ये नहीं आ रहा था ना, मैं मारता है। हो गया हो गया, यस यस कर दो छोड़ो बाद में छापना बेटा। ए शुद्ध कैसे नहीं बोलते, वो भी ट्यूशन फी देता है, तू अकेले दे रही है। मैं तो मैं आई एम वेरी फास्ट ओहो ही इज वेरी स्लो। मेरा नाम मत लो। तुम्हारा नाम नहीं लूं, नहीं ठीक। इसका नाम लो। इसका दिव्या, ठीक। नहीं नहीं अभी से संजना। नहीं इंग्लिश तुम्हारा नाम क्या है, प्रेरणा प्रेरणा, ओके। फेमस हो गई। तुम्हारा तो विशाल। क्या गोरिल्ला, सॉरी सॉरी विशाल, ओके। तुम्हारा विकास, चलो पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू 5वां हो जाएगा ना, सेम है वैसे ही वैल्यू डाल के। और आपको सिखा चुका हूँ स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एंगल स्क्वायर नहीं होता है ना, समझाया था ना कि जब x स्क्वायर का मतलब क्या होता है x इंटू एक्स, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, साइन थीटा 2 बार, थीटा विल बी सेम इन बोथ केसेस, है ना। आओ मत आओ घूमो। अरे ये बॉस। चलो अगला सवाल है आपका 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30। सेकेंड का पहला बोला है कि ये किसके बराबर है, ऑप्शन ए साइन 60, ऑप्शन बी cos 60, ऑप्शन सी tan 60, ऑप्शन डी sin 30, है ना। ठीक है ना, तो 2 इंटू 1 बाय tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3। तो रुक शुरू की रुक, खत्म होने दे। 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 बाई डिवाइड बाई 1 प्लस 1/3, है ना। 3 यहाँ आ जाएगा तो 3 प्लस 1 4/3, क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई 4/3। 3 कहाँ जाएगा ऊपर, √3 कहाँ आएगा, ओके। तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इंटू, हाँ 4 इंटू √3 कट गया 2 बार, क्या है बाबू tan 60 होता है, tan 60 होता है, sin 60 होता है ना। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, अच्छा √3/2 है। अंधा है क्या, तो अगर √3 है। और नीचे का 2 कहाँ चला गया तेरा, अच्छा हाँ सर कोई लिखना यार तुम लोग ना। tan 60। अरे tan 60 था। ठीक है ठीक है ना। श्रुति छापने में टाइम मत बर्बाद कर बाबू, समझ ले पहले। समझने के बाद ही तो लिख रही हूँ। मुझे पता है ना तू कितनी समझदार है। जब पढ़ा रहे थे तो मैं सुन नहीं रही थी। अच्छा हाँ ना, सही है, तू लड़ ले पहले मेरे से, है ना। अगला सवाल 1 माइनस
tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1। दिव्या tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 और 0 बाई एनीथिंग इज जीरो। वैल्यू इज। जीरो। अब देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन डी देखो तो, ऑप्शन डी से ऑप्शन डी डायरेक्ट 0 है, तो इसका ऑप्शन आपका क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। sin 2a equal to 2 sin a is true for the angles 0 degree, 30 degree, 45 degree and 60 degree, है ना। क्या बोला है कि ये जो दोनों रिलेशन है वो कौन से एंगल के लिए परफेक्ट होगा, राइट। अब जरा देखो a के जगह पे a के ही बोला है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द गिवन रिलेशन इज ट्रू, ऑप्शन इज 0 30 45 एंड 60। अगर मैं a के जगह पे 0 डाल दूं तो 0 इंटू 2 जीरो। 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0। यहां पर भी 0 डाल दूं तो साइन 0 0, 0 इंटू 2 LHS is equal to RHS, hence this is valid for जीरो डिग्री। 0 degree। ठीक है, आसान था ना। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बोलो, पहले वाले सवाल में प्लस था और इस वाले सवाल में माइनस है, तो इसको क्या लिखूंगा, 2 बाई रूट 3 और क्या हो जाएगा 1 बाई 3, है ना। बाबू उसको दे देना। यहाँ के बाद में चले जाना पंडाल में, मम्मी उधर ही है। 3 माइनस 1 2 क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 3 डिवाइड बाई 2 बाई 3, तो 3 कहा जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू रूट 3, कट गया ना, सिर्फ क्या बचा रूट 3। ये किसका वैल्यू होता है, tan 60 का। कौन सा ऑप्शन है, सी। क्लियर, हाँ। अब आओ ट्रू फॉल्स पे। मैं थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं कर रहा, मुक्का मार दूंगा, मैं करवा रखा है, करवाया ना a प्लस बी। देखो tan का a प्लस बी है ना, तो रूट 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी tan 60 डिग्री, तो a प्लस बी इक्वल टू 60, है ना, और a माइनस बी इक्वल टू 30, b से b कैंसल, तो 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू 45। बताओ, मुंह से हो जा रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। देख बेटा, साइन a प्लस बी, है ना, जब आप 11th में आओगे ना तो आपको फॉर्मूला मिलेगा साइन a प्लस बी। इट डजंट मीन इट्स ए साइन a प्लस साइन b, है ना। दिस इज नॉट साइन a प्लस साइन b। प्रूफ चाहिए, प्रूफ देखो, मैंने लिख दिया 30 और 60, मतलब a को मैंने क्या माना 30 और b को क्या माना 60, तो टोटल कितने हो गए, तो साइन 90 की वैल्यू 1, मतलब यही बराबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया साइन 30 और यहाँ पे क्या आ गया साइन 60, इसकी वैल्यू क्या हुई, इसकी वैल्यू क्या हुई, क्या आया 1 प्लस रूट 3 बाई 2। क्या ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये फॉल्स। जब 11th में आओगे तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो आपको क्या मिलेगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये होता है इसका एक्चुअल फॉर्मूला, है ना। तो ये दोनों बराबर नहीं है। दिव्या, इस वीडियो को देखने से पहले तुमको पहले वाला देखना पड़ेगा, तभी ये फायदा होगा, वरना इसका कोई यूज नहीं है।
है ना? तुम देखा था बाबू? हाँ सर देखिए। नोटबुक किया है कंप्लीट? कर लिया सर। तुम बाबू? तुम बाबू? तुम रे? हाँ? तुम बाबू? हाँ? नेट खत्म हो गया था? नहीं, कहाँ से सोचते हो ये सब? 15 रुपए का आता है 2 GB एक्स्ट्रा। नहीं, अगर कुछ और जरूरत होता तो पटाख से रिचार्ज हो जाता। तेरे घर में कितने फोन है पता भी है तुझे? 2। तूने किया कंप्लीट एक छोटा वाला है। नोटबुक हाँ। ये वीडियो देखने के बाद? हाँ। तुम बाबू? मैंने उसी दिन कर दिया। मैंने भी सीखा। चलो अगला वैल्यू देखो। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस। ट्रू? देखो तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45, साइन 60, साइन 90। देखो तो 0 से कहां गया? एज द थीटा इंक्रीजेस वैल्यू इंक्रीजेस। ट्रू? 45 हाँ? 45 में 30 में 1/2, 45 में 1/2। तो क्या लिखा है? तो एक जगह कम तो हुई ना। कहां कम हुआ? इसकी वैल्यू होती है 1.414 दुर्योधन, और ये होता है 2। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू घटेगी, है ना? अभी अकेला है ना तू, तो एक रोटी अगर मम्मी बनाती हो तो अकेला तो ठूसता होगा ना। अब सोच 15 भाई बहन होते तो उस एक रोटी के कितने टुकड़े होते? 15। तो अगर ये 15 हो गए तो ये एक ही रोटी है ना। यहाँ पे बांटने वाले कितने? 2, और यहाँ पे बांटने वाले इससे कम है ना, तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी ना। अब समझे? चलो क्लियर है ये? तू क्या हूं बोली, तू पढ़ ले। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। गलत, गलत, क्योंकि यही वैल्यू स्टार्ट हो जाता है cos के लिए उल्टा। cos 0 की वैल्यू 1। तेरा ध्यान से देखो, मैं एक चीज दिखा रहा हूं आपको, जो कि आई नो कि आपके सिलेबस का नहीं है, बट फिर भी देखो, ये होता है साइन का ग्राफ, ये होता है साइन का ग्राफ, और ये होता है कॉस का ग्राफ। मतलब जब एंगल 0 है उस टाइम पे वैल्यू क्या है? 1। जब एंगल 0 है तो वैल्यू भी क्या है? 0। तो देखो, तो जब ये यहां से यहां आ रहा तो घट रहा ना, स्लोप नीचे जा रहा ना, मतलब वैल्यू इसकी क्या हो रही? डिक्रीज हो रही, बट इसकी वैल्यू क्या हो रही? इंक्रीज हो रही। तो एज द थीटा इंक्रीज वैल्यू डिक्रीज। किसके लिए? कॉस के लिए। ये किसके लिए? साइन के लिए। तो जो अगला सवाल था वो क्या था आपका? फॉल्स। उसके बाद साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बाबू 1/√2 मतलब एंगल इज 45 पे साइन और कॉस दोनों का वैल्यू बराबर होता ना। साइन 45 भी क्या होता? 1/√2, और कॉस 45 भी क्या होता? 1/√2। और ये आखिरी सवाल, cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री। ट्रू? क्योंकि tan 0 0, तो cot 0 नॉट डिफाइंड। तो लास्ट वाला आपका ट्रू है। नमस्कार।